आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ओके, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। मॉडर्न थ्योरीज जो होती हैं क्राइम की, वो किस पर फोकस करती हैं? क्राइम को अंडरस्टैंड करती हैं किसके थ्रू? स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के थ्रू और इंडिविजुअल के बिहेवियर के थ्रू। और अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज की, तो पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज जो होती हैं वो चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल एजम्पशंस को। यही वाली एजम्पशंस जो हमने मॉडर्न थ्योरी में एक्सप्लेन करी है, इनको ये डीकंस्ट्रक्ट करती है और चैलेंज करती है। क्या चैलेंज करके दिखाती है? ये बोलती है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है हमारी, वो कितनी हद तक एप्लीकेबल है, वैलिडिटी कितनी है ग्रैंड थ्योरीज की, उसको ये एक्सप्लेन करती है। तो जो मॉडर्न थ्योरीज के अंदर हमारी थ्योरीज जितनी भी इन्वॉल्व हैं, वो एक एक करके मैं आपको अब बताऊंगी। तो सबसे पहली थ्योरी जो है हमारी, जो मॉडर्न थ्योरी के अंदर आती है, वो है रूटीन एक्टिविटी थ्योरी। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी जो होती है क्राइम की, वो कन्वर्जेंस से होती है। किस किस के कन्वर्जेंस से होती है? तीन चीज़ की कन्वर्जेंस से होती है: मोटिवेटेड ऑफेंडर्स, सूटेबल टारगेट्स एंड एब्सेंस ऑफ केपेबल गार्जियंस। जब ये तीनों चीज़ इकट्ठी होती हैं, साथ में कन्वर्जेंस करती हैं, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन बन जाती है क्राइम को हैपन होने के लिए। ठीक है, क्राइम होता ही होता है अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं। कौन सी? मोटिवेटेड ऑफेंडर्स, सूटेबल टारगेट्स एंड एब्सेंस ऑफ केपेबल गार्जियंस। ठीक है, क्राइम्स आर मोर लाइकली टू अकर। क्राइम तभी होता है व्हेन देयर आर इंडिविजुअल्स विद मोटिवेशन, जब इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास पूरा मोटिवेशन होता है, एंड विलिंगनेस टू एंगेज इन अ क्रिमिनल बिहेवियर। जब उनके पास पूरा मोटिवेशन होता है तो वो एक क्रिमिनल बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं। सूटेबल टारगेट्स, सूटेबल टारगेट्स रेफर्स टू द पीपल हु गेट इजीली विक्टिमाइज टू क्राइम्स, मेकिंग देम वल्नरेबल टू डू क्राइम। जब जो क्रिमिनल्स होते हैं, अगर उनको पहले से ही अपना सूटेबल टारगेट मिल जाता है, तो वो बहुत ईजिली क्राइम को कमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अनलॉक कार होती है, तो एक क्रिमिनल को पहले से ही एक आइडिया हो जाता है कि अनलॉक कार है तो वो उसमें चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसको पहले से ही एक टारगेट मिल जाता है। ऐसे ही एक वेकेंट हाउस, तो वहाँ पर भी जो क्राइम होता है उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम सेकंड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी रेशनल चॉइस थ्योरी। ओके, रेशनल चॉइस थ्योरी क्या बोलती है? इट सजेस्ट्स दैट इंडिविजुअल्स एंगेज इन अ क्रिमिनल बिहेवियर। इंडिविजुअल्स कब एंगेज होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर में? व्हेन दे वे द पोटेंशियल बेनिफिट्स अगेंस्ट द रिस्क्स। जब उनको दिखता है कि जो बेनिफिट है इस क्राइम को कमिट करने से वो ज़्यादा होगा और जो रिस्क है वो कम होगा, तो फिर वो इस क्राइम को कमिट करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इट मीन्स दैट अ पर्सन मेक्स अ रेशनल चॉइस, एक वो रेशनल चॉइस बनाता है टू कमिट अ क्राइम। एक क्राइम को कमिट करने के लिए वो एक रेशनल चॉइस बनाता है। अगर वो बिलीव करता है इफ दैट दिस पर्टिकुलर क्राइम विल बेनिफिट देम मोर एंड इट विल हार्म देम। अगर उनको ये लगता है कि जो क्राइम वो कमिट करने जा रहे हैं वो उसको ज़्यादा बेनिफिट देगा, हार्म कम करेगा, बेनिफिट ज़्यादा देगा, जिससे कि उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कैसे रिवॉर्ड्स? जैसे कि मनी हो गई या पावर हो गया, तो जो क्राइम को कमिट करने की चांसेस होती हैं वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, और जो मतलब जब एक बंदा क्राइम को कमिट कर देता है, तो उसको जब अरेस्ट होता है, उसको जब पकड़ने की बारी आती है, तो वो बहुत लेस होती है कि हाँ ठीक है मैं क्राइम को कमिट कर दूंगा, लेकिन मेरे पकड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए वो उस क्राइम को कमिट करता है। और यही हमारी रेशनल चॉइस थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेमिंग थ्योरी के बारे में। शेमिंग थ्योरी क्या होती है? शेमिंग थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ सोशल रिएक्शंस एंड पनिशमेंट्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर। जो सोशल रिएक्शंस होते हैं, सोसाइटी के रिएक्शंस होते हैं और पनिशमेंट होती है, वो कैसे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये सजेस्ट करता है दैट इंडिविजुअल्स आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय शेम। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं किससे? शेम से, ह्यूमिलेशन से। ठीक है, अत्याचार जो होता है, दैट दे एक्सपीरियंस व्हेन दे आर लेबल्ड एज क्रिमिनल्स और डिविएंट्स। जब उनको क्रिमिनल्स का एक जो बोलते हैं कि वो लेबल हो जाते हैं एज ए क्रिमिनल कि हाँ ये क्रिमिनल है, तो जब सोसाइटी उनको इस तरीके से देखती है कि उनको बहुत शेम फील होता है या ह्यूमिलेशन फेस होता है, तो उसी को ही हम शेमिंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, वो है हमारी ब्रोकन विंडो थ्योरी। ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या कहती है? ब्रोकन विंडो थ्योरी सजेस्ट दैट विजिबल साइंस ऑफ डिसऑर्डर, जब विजिबल साइंस होते हैं डिसऑर्डर के, नेग्लेक्ट के,
एक नेबरहुड में, ठीक है, एक सोसाइटी में, विच कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट इनकरेजेस द फर्दर क्राइम्स इन द सोसाइटी। एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ये डिसऑर्डर्स और नेग्लेक्ट, जिससे कि जो क्राइम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है सोसाइटी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट, अगर आप एक स्ट्रीट से गुजर रहे हो, ठीक है, और आपको एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी जो विंडो है वो ब्रोकन होती है, ठीक है, टूटी हुई विंडो होती है। इफ़ द ब्रोकन विंडो इज लेफ्ट अनरिपेयर्ड, उसको कोई रिपेयर ही नहीं करा रहा है, सो इट सेंड्स अ सिग्नल दैट नोबडी केयर्स अबाउट दैट बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग की जो विंडो है उसको कोई रिपेयर ही नहीं करा रहा है, तो वो एक सिग्नल भेजती है उस इंसान को जो क्राइम कमिट करने वाला है, कि कोई केयर ही नहीं करता है इस बिल्डिंग के बारे में या फिर इस नेबरहुड के बारे में। सो it gives an impression that nobody is watching and taking responsibility, so as a result commits a crime, okay। अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी की। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या बोलती है? फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ क्राइम लुक्स एट द क्राइम थ्रू अ जेंडर लेंस, मेल और फीमेल, रिकॉग्नाइज करती है दैट मेंस एंड वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड एंगेज इन अ क्राइम डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से मेंस एंड वुमेन्स जो होते हैं वो क्राइम में एंगेज होते हैं। ये स्टेट करती है हाउ द सोसाइटी शेप्स क्राइम अकॉर्डिंग टू द जेंडर के अकॉर्डिंग सोसाइटी का क्या रोल होता है क्राइम को शेप करने में, वो बताती है फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। इनइक्वालिटीज जो होती हैं, ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस पड़ता है एक क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें है कि सोसाइटी जो है वो सोचती है बिकॉज ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस इन मेन, आदमियों में जो वायलेंस होता है, अग्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज होने की जो उनकी चांसेस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि वुमेन्स जो होती हैं वो प्रमोट होती है, क्योंकि वुमेन्स को ऐसा लगता है कि ठीक है, सोसाइटी को भी ऐसा लगता है कि अग्रेशन की वजह से, वायलेंस की वजह से मेंस जो होते हैं वो ज़्यादा क्राइम्स को कमिट करते हैं, तो वुमेन्स जो होती हैं उनको एक प्रमोशन मिल जाता है। किस तरीके का प्रमोशन? कि ठीक है, हमें तो कोई फिर क्रिमिनल बोल ही नहीं पाएगा, हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से चांसेस मिल जाएगी क्राइम को कमिट करने की, कोई हमारे ऊपर ज़्यादा इस चीज़ को थोप नहीं पाएगा कि ठीक है, वुमेन्स भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं मेन से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के बारे में। पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी क्या होती है? पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी डू नॉट बिलीव ऑन रियलिटी, ओके। पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी जो होती है वो हमारी बिलीव नहीं करती है रियलिटी के ऊपर और साइंटिफिक ट्रुथ के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर और रीजंस के ऊपर, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव करता है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, ठीक है, कि इंडिविजुअल जो होता है उसकी खुद की अपनी राइट्स होती हैं, अपने उसके इन्फ्लुएंसेस, उनके जो अपने फैक्टर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल है, उसकी खुद की अपनी चॉइसेस हैं, खुद के अपने फैक्टर्स हैं, जिसकी तरीके से वो अपनी लाइफ को जी सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी क्या कहती है? फिर पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी हमें कहती है कि ये सजेस्ट करती है दैट देयर इज़ नो सिंगल ऑब्जेक्टिव और ट्रुथ और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन फॉर क्राइम। ये बोलती है कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सिंगल ट्रुथ नहीं होता या यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नहीं होता जो क्राइम को डिस्क्राइब कर सकता है। ये आर्ग्यू करती हैं कि जो क्राइम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है नेचर में, बहुत उलझा हुआ किस्म का होता है, तो कोई भी एक सिंगल थ्योरी जो होती है वो उसको कैप्चर नहीं कर सकती, उसके कॉजेज़ को कैप्चर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हमें आगे क्या बोलती है? ये आगे बोलती है इट क्वेश्चंस द आइडिया दैट देयर इज़ वन करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड क्राइम एंड डेविएंस। जो बोलते हैं ना कि एक सही तरीका होता है क्राइम को समझने का और डेविएंस को समझने का, तो जो पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी होती है वो इसी आइडिया को क्वेश्चन करती है कि ऐसा नहीं होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये थ्योरी जो है वो अप्रोच करती है दैट देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स, ठीक है, एक से ज़्यादा ट्रूथ होते हैं अबाउट क्राइम। क्राइम बहुत वास्ट होता है, एकदम से एक बहुत ही छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म होती है, तो उसके लिए जो होते हैं बहुत सारे मल्टीपल ट्रूथ्स होते हैं और कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं होती जो फुल्ली एक्सप्लेन कर सकती है इन सारे क्रिमिनल बिहेवियर्स को। ओवरऑल ये चैलेंज करती है सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ अबाउट द क्राइम, ठीक है, कि क्राइम के बारे में एक जो सिंगल ट्रुथ होता है ऐसा नहीं होता है, क्राइम बहुत फास्ट होता है, बहुत सारे ट्रुथ हो सकते हैं इसके बारे में, तो जो सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है ट्रुथ का उसको ये ऑब्जेक्ट करती है।